हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हमारे चैनल पे जो बच्चे नए हैं, जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को एकदम निःशुल्क में ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सकूँ। ठीक है ना? तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हिंदी पहचान देखने वाले हैं। हिंदी पहचान क्या होती है, मैं आपको पहले भी ऑफलाइन में बच्चों को बता चुका हूँ। हिंदी पहचान और अंग्रेजी पहचान, प्रत्येक टेंस की दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात क्या होती है, हिंदी पहचान। दूसरी बात होती है अंग्रेजी पहचान। अगर आप जैसे 12 टेंस होते हैं, अगर 12 टेंस की आप हिंदी पहचान और अंग्रेजी पहचान जानते हैं तो टेंस बनाना बहुत आसान है। देखो, फॉर्मूले सब में सेम हैं। सभी टेंस में चाहे कोई भी टेंस बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसकी वर्ब आती है, फिर उसकी मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। तो किसी भी टेंस में ऐसा नहीं होता कि पहले किसी प्रेजेंट इंडिफिनिट में अपन ने पहले सब्जेक्ट लिखा, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रूल्स सभी टेंस में बिल्कुल सेम टू सेम है। रूल्स क्या है, एकदम सभी में सेम टू सेम है। बस अपन को समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे हिंदी पहचान अपनी होगी रहा है। ठीक है, तो हिंदी पहचान अपनी क्या है, रहा है, और फिर रही है, लड़की है तो रही है, रहे हैं, है ना, रहे हैं। वाक्य के अंत में इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट आप लोग लिख सकते हैं साथ में, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, टेंस का सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस मतलब मैंने बताया था वाक्य होता है। ठीक है, जे है भैया हिंदी पहचान। अगर हमें कभी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द मिलते हैं, तो हम कहेंगे सर जी हिंदी में जो वाक्य लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा है, इसका हिंदी में होता लगातार वर्तमान काल। इसका मतलब होता लगातार वर्तमान काल, ऐसा समय जो चल रहा है ना। अच्छा, यहाँ देखो अंग्रेजी पहचान। अंग्रेजी पहचान वही हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे पिछले टेंस में पढ़ा था अपन ने। तो इसकी अंग्रेजी पहचान क्या है, एज, जे हेल्पिंग वर्ब है इसकी। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एज होती है, और एम होता है, और आर होता है। एज, एम, आर, जी इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब है। और इसमें महत्वपूर्ण बात एक और है कि इसमें मेन वर्ब में क्या होता है, आईएनजी लगा होता है। मेन वर्ब में आईएनजी लगा होता है, ठीक है ना। मेन वर्ब के अंतर्पण को आईएनजी जोड़ के लिखना है। अच्छा, इच कहाँ प्रयोग होता है सर, इच प्रयोग होता है आपका एक वचनकर्ता के होने पर। एक वचनकर्ता के साथ क्या आएगा, अपना इज आएगा। एम कब आएगा, आई के साथ आएगा। आई के साथ मतलब जब मैं करता हो तब क्या आएगा, एम आ जाएगा आपका। और बचा अपना आर, तो आर आता है बेटा अपना बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचनकर्ता के साथ क्या आता है, आर आ जाएगा। इस तरीके से जी क्या हो जाती है, जी अंग्रेजी पहचान हो जाती है। ठीक है ना। तो हिंदी पहचान, अंग्रेजी पहचान जी की पॉइंट कहलाते हैं ना। किसी भी टेंस के की पॉइंट यही होते हैं, उसकी अंग्रेजी पहचान और हिंदी पहचान। अगर आप हिंदी और अंग्रेजी पहचान याद है आपके, आप समझते हैं, तो आप किसी भी टेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो आप। ठीक है। अभी तो अपन लोग हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं, फिर इंग्लिश से हिंदी बनाना भी सीखेंगे। बहुत आसान है फिर तो वो, तो इतना आप लोग नोट करो। ठीक है। तो जी हम लोगों ने हिंदी अंग्रेजी पहचान क्लियर की। ठीक है।
हम लोग अब यहाँ पे इसके जो फॉर्मूले थे अपन ने प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी देखे थे, है ना, कि साधारण वाक्य में कैसे क्या कर्ता कहाँ लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लिखते हैं, मेन वर्ब कहाँ लिखते हैं, सारी बातें हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में देखी थी। सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सेम है। इस तरफ में कुछ लिख, जैसे साधारण वाक्य की बात करूं मैं यहाँ पर, साधारण वाक्य की बात करूं तो पहले होता है अपना सब्जेक्ट होता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब एज, एम या आर आते आएगी, फिर आपका मेन वर्ब होगा जिसमें आईएनजी लगी होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका अदर वर्ड होगा। ठीक है। नेगेटिव के लिए वही सिंपल तरीका है। नेगेटिव नकारात्मक के लिए, नकारात्मक में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना, आपको एज, एम, आर लिखना है। इनमें से जो भी इसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे सब्जेक्ट होगा आपका एक वचन है, बहुवचन है, फिर इसके बाद आपका नॉट आएगा यहाँ पे, फिर आपका मेन वर्ब में आईएनजी आएगी, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर आपका वही ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका अदर वर्ड होगा। ठीक है ना। इस तरीके से अपन लिखेंगे। फिर प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक में देखो आप, पहले एज, एम, आर आ जाएगा, एज, एम और आर आ जाएगा। आप लोग लिखते चलो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस आपका मेन वर्ब में क्या होगा, आईएनजी होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड होगा, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर वही नेगेटिव है ना, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, आपका एज होगा, एम होगा और आर होगा, फिर आपका आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट। सब हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नोट लिखा करो। मेन वर्ब में आईएनजी है ये अपना, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क है ये अपना वो। ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या है, आपके एक फॉर्मूले हैं, जैसे अपन ने लास्ट टाइम लिखे थे लास्ट वाले टेंस में, वैसे अपन ने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे कुछ वाक्य ले लेते हैं, कुछ वाक्य को आप लोग अभी रुक जाओ थोड़ा। ठीक है ना, अभी रुको, एक टेंस देख लो कुछ, है ना। सब लोग देखो यहाँ पर, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे हिंदी पहचान एकदम क्लियर बता रही है कि क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यहाँ लास्ट के शब्दों से हम पहचान जाते हैं जी कौन से टेंस का वाक्य है। हाँ है तो प्रेजेंट का, रहा तो कंटिन्यूअस हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब एक बात की बड़ी समस्या जाती बच्चों को कि सर इसमें पता नहीं चलता कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। मैं तुम्हें बहुत सिंपल बता दूं, हिंदी वाले वाक्यों में 99% पहले सबसे पहले कर्ता लिखा होता है साधारण वाक्य में, फिर कर्म लिखा होता, फिर क्रिया लिखी होती। ध्यान रखो, हिंदी वाक्यों में सबसे पहले जी क्या है, कर्ता है, फिर इसके बाद जे आपका कर्म लिखा होता है, जिसे इंग्लिश में बता दूंगा, इसको क्रिया कहते हैं, इसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, इसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको अंग्रेजी में मेन वर्ब कहते हैं। बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि सर यहाँ पे क्रिया तो लिखना, हमें समझ में आ गया कर्ता के बाद क्रिया लिखना है, लेकिन क्रिया है क्या। तो क्रिया हमेशा थर्ड नंबर में रहती है, जो थर्ड नंबर का शब्द रहता है वो क्रिया रहती है। थोड़ा पढ़ लो क्या है, थोड़ा समझ लो, उसके बाद क्लियर कर सकते हैं आप क्रिया क्या है। तो यहाँ पे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर्ता मैं है, क्रिया पढ़ना है, पुस्तक कर्म है। क्लियर हो गए। मैंने बताया पहले कर्ता होता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो अपना जो रूल्स है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, अपन को सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता मतलब मैं, तो आई लिखूंगा मैं। इसके बाद मुझे एज, एम, आर, अभी मैंने लास्ट टाइम आपको अभी लिखवाया ना उसमें कि है ना, आई अगर करता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम आएगी। तो आई के साथ हमेशा क्या आएगा, तीन में से जे वाला आएगा एम, आई एम। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ना है ना क्रिया, तो पढ़ना होता है रीड, मीन्स आर ए डी, रीड सॉरी, आई एन जी जोड़ दें पर रीडिंग हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक है। आप बुक लिख सकते, बुक लिख सकते, ठीक है, आप बुक लिख दो। तो क्या है, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब। अब नेगेटिव बनाने में क्या दिक्कत है, आई एम नॉट लिख दो, ये तो बड़ा आसान है, आई एम नॉट रीडिंग आ बुक,
अगर पहला बन गया तो बाकी में कोई परेशानी की बात ही नहीं है। देखो आप लोग नोट कर लो अब, ठीक है। MI नोट कर लो, MI रीडिंग अ बुक। यहाँ लिखो MI नॉट रीडिंग अ बुक। महत्वपूर्ण टेंस आपका पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट होगा। बाकी बहुत आसान है, आप लोग बहुत आराम से इन चीज़ को बना सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मार्क लगेगा इनमें, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना हिंदी से इंग्लिश में। इसके अकॉर्डिंग मैंने देखो जे वाला बनाया है, नकारात्मक इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना है, प्रश्नवाचक के अकॉर्डिंग जे बना, प्रश्नवाचक नकारात्मक के अकॉर्डिंग जे बना अपना। इसका कोई मतलब नहीं है, देखो वो तो अपन ने पहले में समझ लिया, सेम कहानी वही है ना। वो तो इसलिए बार बार लिखते अपन को क्या है, चीज़ें याद हो जाएं, बार बार लिखने से याद होता है, इसलिए हम लोग उस चीज़ को बार बार लिखते हैं। तो एक दो वाक्य और अपन बनाते हैं इसके अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो देखो यहाँ पर अपन लोग आगे और एक दो टेंस बनाने वाले हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। दूसरा जैसे मैं ले लूँ कि वह है खाना खा रहा है, खा रहा है। देखो वही कहानी, जे क्या है, पहले करता है, जे कर्म है, जे क्रिया है, ठीक है। इस बात को या हमेशा देखना, जे पहले में करता रहता है, जे क्रिया जे कर्म रहता है, और जे क्या है, क्रिया होती है। सीक्वेंस आपका इंग्लिश में थोड़ा क्या होता, पहले करता होता, फिर क्रिया, फिर कर्म। इसमें देखो इसका क्रम 1 2 3 जे है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। 2 नंबर के शब्द की इंग्लिश लास्ट में लिखी जाती, सही बात है कि नहीं। चलो 3 शब्द मुख्य रहते, बाकी तो अदर वर्ड आगे वहाँ लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वह खाना खाता है, सबसे पहले ही आएगा करता, इसके बाद क्रिया क्या है, खाना में होता है ईट, मीन्स ईट। अच्छा यहाँ पे ही है तो इज आना चाहिए, एज एम आर में से एक वचन है तो एज आएगा। ही इज ईटिंग, ING भी लगेगा, लगा वहाँ देखो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड हो जाएगा, द फूड कर दो, महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए अति आवश्यक चीज है, फुल स्टॉप। इसके बाद वही कहानी, ही इज नॉट, है ना, ही इज नॉट ईटिंग द फूड, लिख लो आप लोग, अब वेट ना करवा इसको काय के लिए, फटाफट, है ना, फूड हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इज ही नॉट, है ना, एज ही नॉट, अभी रहने दो, ही एज ईटिंग द फूड, अगले में कर देंगे नोट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हो जाएगा एज ही नॉट ईटिंग द। वैसे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। मैं आपको बगल में होमवर्क भी लिख देता हूँ, है ना, होमवर्क लिखूंगा। आप सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग कमेंट करना, ठीक है, आप लोग कमेंट करना और अपने आंसर भेज देना। मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ हिंदी वाक्य लिख देता हूँ, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो पहले इतना नोट करो आप लोग। चलो सुनो आगे सुनो। अब मैंने आपको बताया जे अंग्रेजी में इस तरीके का क्रम रहता है, जे हिंदी में इस तरीके का क्रम रहता, अंग्रेजी में इस तरीके का क्रम रहता है ना, अंग्रेजी का क्रम है जे। चलो सुनो, यहाँ पर मैं आपको कुछ 5-6 हिंदी वाक्य लिखता हूँ, आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना उनकी अंग्रेजी। मैं उसमें चेक करके आपको बता दूंगा आपका कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो आप सब लोग नोट करेंगे साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर करना। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखो, वे गाना गा रहे हैं, गा रहे हैं। आप टीवी देख रहे हैं, देख रहे हैं।
मैं मुंबई जा रहा हूँ। वह कार चला रहा है। राधा और मीना खाना पका रही हैं। तो जी आपके 5 सेंटेंस हैं, 5 हिंदी वाक्य, जिनकी आपको अंग्रेजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है आंसर, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर ज़रूर करें, कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर किया करो, ताकि उससे क्या मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू। जय हिंद।